बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो इंतहाई तकलीफ़ स्टोरीज़ में लेकर आई हैं आपके लिए। दोनों ही ख़वातीन से मुताल्लिक़ है। हवा की बेटी पर जिस तरह जुल्म होता है, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ही जुल्म होता है, मर्द ही हमेशा ज़ालिम होता है, लेकिन हम देखते हैं हमेशा, वो कहते हैं ना कि पानी नीवे था जानता है, यानी कि पानी नीचे की तरफ जाता है। जो कमज़ोर होता है उस पर सारा गुस्सा निकलता है, कमज़ोर को दबाया जाता है। और एक इंसान की असलियत जो है उस वक्त पता लगती है जब उसे लोगों पर रहम करना, लोगों के साथ अदल करना आता है। और एक मर्द जब वाकई ज़ालिम बन जाता है, जब वो अल्लाह के बताए हुए इंसाफ के तरीक़ों को भूल जाता है, तो फिर वो इस जुल्म की राह को अपनाता है। ये दो वाक़यात इतने अंदोनाक वाक़यात हैं। एक ऐसी बेटी जिसको माँ बाप ने बड़े प्यार मोहब्बत से दुल्हन बनाकर उसके ससुराल भेजा, लेकिन वहाँ पर उसके साथ क्या कुछ सलूक होता रहा, मैं अभी आपको उस लड़की की वालदा का इंटरव्यू सुनवाऊँगी, उसको आप सुनिएगा। कितनी तकलीफ़ और दर्द है उनकी आवाज़ में, और उस लड़की की भी मैं आपको सुनवाती हूँ। उस तकलीफ़ और दर्द में उसने क्या बयान दिया, उसकी हालत क्या थी, वो आप वीडियो देखिएगा। और उसके बाद जो लड़की की वालदा है उसने कुछ बड़े ही संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं लड़के के ऊपर और लड़के की फुप्पो के ऊपर। वो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं समझती हूँ शायद वो ज़्यादा गुस्से में भी हैं इसलिए वो कह रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो कुछ ऐसी बातें हैं जो बयान करते हुए भी थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। इस वाक़े के बारे में आपको तफसील से बताती हूँ, लेकिन उससे पहले लाहौर में ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हरबंसपुरा में पेश आया, जहाँ पर एक खातून जो है उसकी एक शख्स से 15 साल से शादी हुई हुई थी और उसकी एक 10 साल की छोटी सी मासूम सी बेटी है। और ये शख्स जो है ये इतना एक ज़ालिम है, इसने किया क्या, मियाँ बीवी में कोई नाचाकी थी जो भी था। इसकी बीवी का नाम है अंजुम और शौहर का नाम है निसार। ये अपनी बीवी को गाहे बगाहे मारता पीटता रहता था। इसके जो अहले महल्ला हैं उनसे जब अब तफ्तीश की गई है तो उन्होंने भी बताया कि ये एक ज़ालिम शख्स था और ये अपनी बीवी को बहुत मारता था। इसके घर से इसकी बीवी को मारने की आवाज़ें बाहर आती थीं, लेकिन लोग भी बड़े बेहिस होते हैं, कभी कभी माँ बाप जो हैं वो भी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, आखिरकार इस शख्स ने जब देखा कि मेरे जुल्म की इंतहा जो है इसको तोड़ नहीं पा रही और ये अपने मैके जाती नहीं है, उसे कहता था यहाँ से निकल जा, अपने मैके जाओ, और वो जाती नहीं थी कि ये मेरा घर है, तो उसने किस तरह से और किस हाल में उस औरत को उसके माँ बाप के घर पहुँचाया। सोचिए ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचे। वो जो बेटियों वाले हैं, उस शख्स ने अपनी बीवी को इतना मारा कि वो मर गई। उसे कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करके। मैं एक तो हैरान हूँ, आजकल ये टुकड़े टुकड़े करना इतना आसान हो गया है। इंसान तो किसी जानवर के भी टुकड़े टुकड़े करता है तो कुछ होता है, कुछ तकलीफ़ होती है। ये कसाई आराम से कर लेते हैं, पता नहीं कौन सा ये कसाई था, ये जालिम शख्स। इसने इसके टुकड़े जमा किए, एक बोरी में डाले, और इस पर भी जुल्म की इंतहा। देखिए यहाँ पे जुल्म ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद इसने अपनी बेटी, 10 साल की बेटी के साथ इस बोरी को बंद करके रिक्शे में डाला और उस बच्ची के साथ उसके मैके भेज दिया। यानी कि अपनी बीवी को उसके मैके टुकड़े टुकड़े करके अपनी ही बेटी के साथ भेजा और घर से फ़रार हो गया। रिक्शे में डालकर उसने अपनी बीवी की जो लाश है उसे उसके वालिदैन के घर पहुंचा दिया। उफ़, मैं कहती हूँ कि पता नहीं कैसे लोग होते हैं और कौन से ये जालिम लोग हैं। अब मैं एक और स्टोरी की तरफ आती हूँ। वो जो कहते हैं ना कि अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देते हैं ऐसी जगह पर, ऐसे हालात में कि बस अब तुम मर के ही यहाँ से निकलोगे, तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। आपको याद होगा मैंने एक स्टोरी आपके साथ काफ़ी पहले शेयर की थी, जहाँ पर उस लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली और उसका भाई रोक के कहता था कि मैं कहता हूँ कि खुदा किसी को बेटी ना दे, मैं तो अपनी बेटी के मुस्तकबिल से डरता हूँ। हम लोग सिर्फ ये कह के उसको चुप कराते रहे कि तुम गुजारा कर लो। ये लाहौर का ही एक बदमाश अमीरज़ादा था जिसने अपनी बीवी को मार के कत्ल करके फेंक दिया था, और उसके बच्चे जो है उन्होंने बताया कि हमारे बाबा ने माँ को कत्ल किया है। और वो लड़की जो है वो कई दफ़ा अपने माँ बाप को बताती थी कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन उसके घर वाले उसे सब्र की तलकीन करते थे और कहते थे कि बेटा गुजारा करो। अब वो रोते हैं कि काश हम ये ना कहते, काश हम उसको अपने पास आने देते। अब ये जो लड़की है इसके बारे में ज़रा आपको बताती हूँ। इस बच्ची के साथ भी वो जुल्म सितम हुआ है, वो जुल्म सितम हुआ है। आप इसकी ज़रा ऑडियो सुनिएगा कि ये कहती क्या है और कितनी एक तकलीफ़ में है ये लड़की। मुझे मेरी फूफी सास ने पहले मारा, हाँ? फिर मेरे शोहर ने मेरी आँख पे भी मारा, मेरे सर के पीछे जाने मारा। जी, आपने ये सुना। बेसिकली इसके साथ मामला कुछ इस तरह से है कि जो लड़का है वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, वो अपनी फूफो के साथ रहता है अलग घर में। और फुप्पो के साथ रहने की वजह जो है इस लड़की की वालदा ने बड़ी अजीबोगरीब बयान की। अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस बारे में नहीं कहती, मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। पहले ये लड़का है और ये इसकी फुप्पो है, और ये कहती है कि इसकी फुप्पो बहुत ही जालिम है और इसकी फुप्पो ने इसको बहुत मारा पीटा और साथ में इसका शौहर भी मिलकर मारता पीटता है। वो ये कहती है कि ये बच्चा जो है ये अपने माँ बाप के घर नहीं जाता, ये लड़का अपने माँ बाप के घर नहीं जाता, अपनी फुप्पो के साथ रहता है। और कुछ और बातें उन्होंने की जो मैं खुद तो नहीं बयान करती, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुना देती हूँ। ये तकरीबन 2 माह बाद शुरू हो गया था, तब मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, पहला बेटा होने वाला था उसका। जब से मार दौड़ यही कहा कि बेटा कोई बात नहीं, बाप भी मार है, उसके दिल के 2 वाल बंद है। तो
बाप का मुंह देखती थी, कभी हम लोगों का खामोश हो जाती थी। बुरी तरीके से मारना उसने, और जो कुछ करवाती थी इसकी फुप्पो करवाती थी। उस लड़के ने, इसके शौहर ने अपने सगे बहन भाई माँ बाप सब छोड़ दिया अपनी इस फुप्पी के खातिर है। जो कहता है जो मेरी फुप्पो कहेगी मैं वो करूँगा। फुप्पो क्या है, बस ये कह लो कि उसने दूसरी बीवी रखी हुई है, एक बच्चे उसके पैदा नहीं होते उससे, बाकी वो उसकी दूसरी बीवी का पूरा काम करती। कहती मैं कुंवारी, लेकिन वो कोई कुंवारी नहीं। कई दफ़ा मारा, उसके जेठ गए, वो कहते हैं मेरी बेटी है। 4 घर छोड़ के इसकी ससुराल है, यानी कि उसकी सास का घर है, 2 देवर है, वो उनसे भी नहीं मिलने देती फुप्पो। उन्होंने छीन के रखा हुआ उस लड़के को। वो उसके भी वो जो बच्चा अपने माँ बापों का नहीं बना, वो अपनी बीवी बच्चों का क्या बनेगा। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ करें आप। जी, अब मैं ज़रा आपको उसकी वालदा का इंटरव्यू भी सुनाती हूँ। इंटरव्यू अभी आगे चल के मैं साथ जोड़ दूँगी, पहले ज़रा आप सुन लें कुछ सीधा बातें, ताकि आपको थोड़ी क्लियर हो जाए पिक्चर क्या है। अच्छा, इसकी वालदा ने कहा कि शादी को 5 साल हुए, तशद्दुद का सिलसिला तकरीबन 2 माह के बाद ही शुरू हो गया था। तब मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उसे कहा कि बेटा आप सब्र करो, बाप के दिल के 2 वॉल जो है वो बंद हैं, वो बहुत परेशान होंगे। वो बेचारी कभी बाप का मुँह देखती तो कभी मुझे देखती और जुल्म सहती रही। फिर वो कहती है कि इस लड़के ने अपने फुप्पो की खातिर अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ दिया। पसंद की शादी नहीं थी, गैरों में शादी की थी हमने। लड़का कहता था जो मेरी फुप्पो कहेगी वही मैं करूँगा। ऐसा लगता था कि फुप्पो नहीं, वो उसकी दूसरी बीवी है। अब कुछ बातें और उन्होंने की, वो आपने भी सुनी लिया है। अच्छा, उसके बाद मैं मज़ीद बातें नहीं कह सकती, जो उन्होंने कही हैं वो थोड़ी सी मेरे इख्लाकियातों से गवारा नहीं करती, लेकिन फुप्पो के ऊपर उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी बेटी को इतना मारा गया कि उसकी पसलियाँ टूट गई, उसके सर पर चोटें आईं, आंखों से उसके खून निकल रहा है। आप इस वक्त इस लड़की की जो तस्वीर देखें तो उसकी आंखें सूजी हुई हैं। फुप्पो इनके बच्चों को मारती और इल्ज़ाम मेरी बेटी पर लगा देती। कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है? बेशक माएँ मारती हैं, लेकिन ये कहते हैं कि उसकी माँ फुप्पो जो है बच्चों को मारती थी। वो कहती है कि जब भी बच्चा पैदा होता तो वो लड़की को मेरे घर भेज देती कि जाओ अपनी माँ के पास, हम बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते। फिर उसके वालिद ने कहा, बच्ची के वालिद कहते हैं कि मैं दिल का मरीज़ हूँ, बेटी ने कभी मेरे सामने मारपीट का जिक्र नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि 1-2 बार वाक़यात का मुझे पता चला, मैंने सुलह करवा दी। मैं समझा कि घर में छोटी मोटी नोक झोंक हुई है, मुझे नहीं पता था कि मामला इस हद तक ख़राब है। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे घर वाले मुझे ये सब कुछ बताते नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि सारा किया धरा पुप्पी का है, घर पर 15-15 बकरे की सिरियाँ लेकर आती है, जादू टोने भी करती है, हर बार बेटी को धमकियाँ देती, मैं लड़के की दूसरी जगह शादी कर दूँगी। फिर वो वालिद कहते हैं कि रात जब मैं घर पहुँचा, ये उस दिन की बात है जब बेटी को बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था। वो कहते हैं कि रात जब मैं घर पहुँचा तो मेरी बेटी को मारकर सोफ़े पर बिठाया हुआ था। मैं अपनी बच्ची को अस्पताल लेकर गया। शौहर ने अस्पताल पहले जाने नहीं दिया, रास्ते में रोकने की कोशिश की। फिर मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, 15 पे कॉल की, पुलिस वालों ने मुदाखलत की, तब जाकर मैं उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब हुआ। वो लड़का कहता था कि मरती है तो इधर ही मर जाने दो। वो कहते हैं कि अब पानी सर से गुजर गया है, मैं अपनी बेटी को इस दोज़ख में नहीं भेजूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। पुलिस को दरख्वास्त दे दी है, वो लिख कर ले गए हैं। पुलिस वाले कहते हैं जब तक अस्पताल वाले मेडिकल नहीं देंगे इसकी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, 10 बस्ता दरख्वास्त है अपने तमाम वालिदैन से। बेशक बेटियों को सिखाना चाहिए कि वो अपने घरों को बसाएं, छोटी मोटी नाराज़गियों पर, लड़ाइयों झगड़ों पर घरों को छोड़कर ना आ जाए। लेकिन जहाँ पर फिज़िकल अब्यूज़ शामिल हो जाता है, खुदा के लिए अपनी बेटियों को सहारा दिया करें। या वो खुदकुशी की राह अपनाएंगी या वो उसी घर में मर जाएंगी, इस तरह ना कीजिए। अपनी बेटियों को सुने, उनके दुख कम को सुने। हाँ, ज़रूर समझाएं अपनी बेटियों को कि अपने घर को आबाद करना है, अपने घर को आबाद करें, लेकिन जहाँ पर ऐसे ज़ालिम हो उन लोगों से अपनी बेटियों की जान बचा लें। या तो फिर आप ये कहें कि आपको आपकी बेटी की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके मरने पे आप आंसू न बहाएं। लेकिन अगर आपने उसके मरने पे आंसू बहाने हैं तो उससे पहले ही इसका कोई तदारक कर ले। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी बेटियों की हिफाजत करें खुदा के लिए। बेटियां अल्लाह पाक की रहमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो उनकी जान थी और आप जिस तरह उनका इस्तकबाल फरमाते थे, आपकी वैसे भी खातून जन्नत की तो हैसियत ही कोई उसका मुकाबला ही नहीं। लेकिन आप एक बात का ख्याल रखिए कि अल्लाह पाक ने ये रहमत जो आपको दी है, उस रहमत का शुक्र अदा करें और उस रहमत का ख्याल रखें। हम बहुत ही ज़ालिम हो जाते हैं कभी कभी, सिर्फ मैं और मेरा बाप परेशान ना हो। माँ कहती है कि बाप को तकलीफ़ होगी, बेशक होगी, लेकिन उस तकलीफ़ से ज़्यादा नहीं होगी जब वो अपनी बेटी को उस तकलीफ़ में देखेंगे, उसके दिल की हालत को महसूस करेंगे। अपनी बेटियों को शादी के बाद बिल्कुल ही खुदाफिज़ ना कह दिया करें, उनके साथ ताल्लुक़ में रहा करें, कांटेक्ट में रहा करें और उनके दुख दर्द को समझा करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।